मध्य प्रदेश की विधानसभा, जहां इस समय विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तो कल बजट सत्र के 8वें दिन विधानसभा में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जो विधानसभा के अंदर कम ही देखने को मिलता है। जब विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधायक सवाल पूछ रहे थे, तो जवाबदेह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए और फूट-फूट कर रोने लगे। यह खबर मीडिया में आई, सुर्खियां बनी और अब लोगों के मन में यह शंका है और अब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या था उस सवाल में कि जवाबदेह मंत्री फूट-फूट कर रोने लगे। जबकि विधानसभा में सत्ताधारी दल पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। क्या कुछ अप्रत्याशित कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण मंत्री पूरी तरह इमोशनल हो गए और फूट-फूट कर रोने लगे? या विपक्ष के सामने सत्ता पक्ष कमजोर पड़ रहा था? तो यह सवाल सबके मन में है। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर सवाल क्या था, जवाब क्या दिया गया और इमोशनलिटी के पीछे विपक्ष ने क्या कारण बताए और मध्य प्रदेश की राजनीति में इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। नमस्कार, आप सब खबरिया न्यूज देखना चालू कर चुके हैं। मैं हूं नीरज शुक्ला। तो सबसे पहले हम आपको वो वाक्या बता देते हैं। कल विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन था। क्वेश्चन आवर का समय था। विपक्ष के नेता कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रहे थे। नंबर था रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा के विधायक अभय मिश्रा का। उन्होंने क्वेश्चन आवर में कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न खड़ा किया और वह प्रश्न उनका निजी भी था। निजी इस तरह से क्योंकि उनकी विधानसभा के ही एक थाने में उनके और उनके पुत्र के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था, जिसको लेकर उन्होंने विधानसभा में प्रश्न खड़ा किया। हालांकि यह अभी का मसला नहीं था, 2022 का मसला है, जब एक रोड एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कंस्ट्रक्शन कंपनी जो रोड बना रही होती है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, जिसमें नामजद रिपोर्ट अभय मिश्रा, जो वर्तमान विधायक सिमरिया से, और उनके पुत्र के ऊपर दर्ज की जाती है। यह मामला चलता है और मामले में खात्मा भी हो जाता है और तब विधानसभा में इसको लेकर प्रश्न अभय मिश्रा पूछ रहे थे। यह कह रहे थे कि क्या उनका चुनाव लड़ना गुनाह है कि उनके और उनके पुत्र के ऊपर अपराध दर्ज किया गया है। न्याय के लिए अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वह पैर पकड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। यह बात उन्होंने विधानसभा के अंदर कही। खासकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के सामने खड़ा किया और सरकार से पूछा कि आखिर सरकार इस पर कार्रवाई क्या कर रही है। सामने जवाब देने के लिए खड़े हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। हालांकि यह प्रश्न गृह मंत्रालय का है, मध्य प्रदेश गृह मंत्रालय का है, और गृह मंत्री स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, जिनके पास इसका प्रभार है। वह सदन में मौजूद नहीं थे, इसलिए उनकी तरफ से जवाब देने के लिए नरेंद्र शिवाजी पटेल ऑथराइज रूप से खड़े हुए। जब वह जवाब देने के लिए खड़े हुए तो इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। बाद में उन्होंने इस पर जवाब दिया। जवाब यह दिया कि कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा, पुलिस के मनोबल का भी ख्याल रखा जाएगा, संबंधित अधिकारी को वहां से हटा के जांच की जाएगी, अधिकारी को निलंबित किया जाएगा। यह जवाब भी उनका सामने से आया। लेकिन जवाब के बाद अब बड़े प्रश्न यह खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो उन्होंने जवाब दिया, जिस तरह से उनके आंसू छलके, आखिर क्या इतना बड़ा कारण हो गया था कि नरेंद्र शिवाजी पटेल जवाब देते समय भावुक हो गए। बाद में इस बात की भी चर्चाएं होने लगी। बाहर जब विपक्ष के नेता निकलकर सामने आए तो मीडिया के कैमरे सामने आ गए। मीडिया के कैमरों में पूछा जाने लगा कि क्या नजारा था, कैसा क्या हुआ। अभय मिश्रा, जिन्होंने सवाल किया था अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, उन्होंने कहा कि आप बीती याद आ गई। उनके बेटे के खिलाफ भी 2 महीने पहले इसी तरह मंत्री रहते हुए अपराध दर्ज किया गया था। शायद यह बात उनको याद आ गई। उनके अंदर है, मंत्री हो चाहे संतरी, उनके अंदर भी दिल है और उसमें धड़कन है, और इस वजह से उन्होंने शायद वह इमोशनल हो गए। यह बात उन्होंने कही। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी जवाब आया। उपनेता प्रतिपक्ष ने भी ठीक यही बात कही कि सत्ता में है और मंत्री हैं, फिर भी बेटे के खिलाफ अपराध दर्ज होता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, तो शायद इसी प्रक्रिया निकल कर सामने आ गई। तो विपक्ष की तरफ से इस पर एक वातावरण बनाया गया कि नरेंद्र शिवाजी पटेल के साथ भी ऐसा हुआ था, इस कारण वो इमोशनल हो। अब बड़ा सवाल यह है कि ये जब
जब विपक्ष सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा था, तब गृह मंत्री की तरफ से खड़े हुए नरेंद्र शिवाजी पटेल का जो यह इमोशनल होने का भाव सामने आया है, क्या वह सत्ता पक्ष के लिए ठीक था? यह जो पूरा वाकया हुआ है, यह क्या संदेश देने वाला है? हालांकि अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखें तो व्यक्ति भावुक कब होता है, नेता भावुक कब होता है? या कि कुछ ऐसा मसला हो जाए कि जनता का एक्सीडेंट हो जाए, जनता के साथ कुछ ऐसा भयावह हो जाए, तब नेता इमोशनल हो जाते हैं। नेता के व्यक्तिगत ऊपर जब नेताओं के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है, तब नेता इमोशनल हो जाते हैं। नेता जब जनता को कुछ दिखाना चाहते हैं, तब इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन इन तीनों बातों में कुछ ऐसा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद भी नरेंद्र शिवाजी पटेल फूट-फूट कर रोने लगे। जाहिर सी बात है, राजनीतिक गलियारों में उनके इन आंसुओं की चर्चाएं होंगी और जो यह कार्रवाई हुई है, निलंबन की कार्रवाई हुई है, उस पर भी चर्चाएं होंगी। लेकिन बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ, विपक्ष ने ऐसा क्या पूछ दिया कि नरेंद्र शिवाजी पटेल इमोशनल हो गए? विपक्ष तो यह कह रहा है कि विधायकों की उन्होंने लाज रख ली है। अभय मिश्रा स्वयं यह कह रहे हैं और वह बयान देते हुए इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, दो सरकारों के बीच की खाई को वो दिखा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के जमाने में और 20 साल जो उन्होंने शासन किया था, वह जमाना कैसा था और 20 साल बाद अब मोहन यादव की सरकार है, तो विधायकों को अब न्याय मिल रहा है। यानी जबरदस्त तरीके से कांग्रेस अपनी राजनीति यहाँ कर रही है और अभय मिश्रा बड़ी बखूबी तरीके से इस राजनीति को अंजाम दे रहे हैं। न केवल जो थानेदार थे, संबंधित थाना प्रभारी थे अवनीश पांडे, उनका निलंबन हुआ है, अपितु विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं जो खाई है, जिस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट के रूप में नजर आती थी, वो शायद विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन विधानसभा के अंदर नजर भी आ गई। दो सरकारों की कार्यप्रणालियों और जिस तरह से कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव की सरकार में बहुत कुछ अलग हो रहा है, शिवराज सिंह के जमाने में जो चीजें थी उसे मोहन यादव बदल रहे हैं, शायद यह भी विधानसभा में देखने को मिला है। बात करें विंध्य की राजनीति में, इस बात की विंध्य की राजनीति में भी इस घटना का भारी प्रभाव देखने को आगे मिलेगा। जिस तरह से अभय मिश्रा ने लगातार विधानसभा के अंदर सवाल उठाए हैं, उसके साथ साथ उनके पीछे बैकअप के रूप में विंध्य क्षेत्र के कांग्रेस के बड़े नेता अजय सिंह राहुल खड़े रहे हैं। इस बात पर भी अजय सिंह राहुल ने विधानसभा में अभय मिश्रा का जमकर साथ दिया। वहीं जो स्थिति देखने को मिली है भाजपा की विंध्य क्षेत्र में और खासकर भाजपा विधायकों की और भाजपा के मंत्री डिप्टी सीएम की, उसमें यह दिखाई दे रहा था कि कहीं न कहीं विपक्ष इस पर हमलावर हो रहा है और सत्ता पक्ष, जिसे अपने विधायक अपने मंत्रियों के साथ खड़ा होना चाहिए, वैसे खड़े होता हुआ सरकार और विधानसभा के अंदर सरकार अपने विंध्य के विधायकों के साथ खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही। तो क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है? वाकई क्या इन आंसुओं के कई और मायने हैं, या मोहन यादव एक सख्त प्रशासक की भूमिका में नजर आ रहे हैं कि किसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज, अगर वह गलत तो कानून कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह नरेंद्र शिवाजी पटेल हो या उनके बेटे हों या कोई और हो? क्या इसी बात के आंसू थे या वाकई वो भावुक थे, उनको वो क्षण याद आ गए? तो ये सारी बातें हैं, ये सारे विषय हैं जो विधानसभा में घटी इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चाएं भी हो रही। लेकिन एक प्रमुख बात यहाँ निकल कर सामने आई है और वह यह आई है कि अभय मिश्रा जो सिमरिया से विधायक हैं, उन्होंने बखूबी इस बजट सत्र में अपने राजनीतिक दांव पेच को चला है। उनके बैकअप में अजय सिंह राहुल दिखाई दिए हैं और उनका राजनीतिक कौशल जिस तरह से उन्होंने अभय मिश्रा के द्वारा विधानसभा के अंदर खेला है, उसका प्रभाव भी देखने को मिला है। जहां कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने मुद्दा भी बनाया, अपना जिस तरह से उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, बाद में भले खात्मा हुआ, धमक प्रशासन के ऊपर अपनी देखने को उन्होंने दिखा दी है। और कमजोर अगर विधानसभा में इस वाक्य के बाद नजर आई है तो भारतीय जनता पार्टी और खासकर विंध्य की भारतीय जनता पार्टी। अब इस वाक्य के बाद भारतीय जनता पार्टी की
आगे की राजनीति में क्या देखने को मिलता है, खबरिया पर इस पर नजर रहेगी। लेकिन इस वाक्य ने बहुत कुछ सरकार और विपक्ष की रणनीतियों को उजागर किया है। इसी तरह की राजनीतिक खबर हम लाएंगे, दिखाएंगे। आप देखते हो, सब्सक्राइब करते रहिए खबरिया न्यूज। बहुत बहुत है।